तरफा माहौल हमें दिख रहा है कि जनता इस बार एक शिक्षित नेता ढूंढ रही है, एक ऐसा नेता ढूंढ रही है जो जनता के बीच में रहे, उनके हक अधिकार की बात करे। अभी किन से मिलना है या किस काम करना, कहाँ पे काम करना, क्या जरूरत है रोसड़ा की, ना अभी तक वो आवाज उठाए, ना रोसड़ा के हित की बात की। इनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। अगर यहाँ की जनता सुरक्षित हो जाए तो इससे ज्यादा क्या। चाहे महागठबंधन की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, दोनों में कौन से कैंडिडेट आपको इतने बेहतर लग रहे हैं जो ये आपकी जो ये पैमाना है, इस पैमाने पे खरे उतर पाएंगे? मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। रोसड़ा विधानसभा की जनता से हम आज मूड समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रोसड़ा की जनता का मूड क्या है, महागठबंधन है या एनडीए है, क्योंकि चुनाव में काफी कम वक्त बच गया, मुश्किल से 5-6 दिन का समय बच गया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम बालक सिंह कुशवाहा है। कुशवाहा जी, क्या माहौल है इस बार रोसड़ा में? माहौल रोसड़ा का ये है, जो हमारे जो माननीय कैंडिडेट हैं बीके रवि सर इतना योग्य हैं, जो यहाँ के मतदाता को ये सिर्फ माइंड को बदल दिए। जो अभी जो पूर्व में भी विधायक रहे हैं और अभी विधायक का टिकट उनको मिला, इनसे तो लोग बिल्कुल खफा है। वीरेंद्र जी से चूंकि इनको लोग भोज खौका कहता है। क्यों भोज खौका कहता है? इसलिए भोज खौका जो कोई काम नहीं किए। तो ये तो अच्छी बात है ना कि जनता के बीच जाते हैं, पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो भोज कहाँ खाते हैं? सिर्फ भोज खाते हैं, कोई धरातल पर काम करने की बात नहीं कर सके। इसीलिए उनको लोग बहुत जगह बहिष्कार किया। आज तक ऐसा विधायक को लोग बेइज्जती नहीं करता है, भगाओ बात नहीं करता है। ये सब भी बात हुआ। और यहाँ इतना क्वालिफाई आदमी, चूंकि यहाँ के जो बीजेपी के लोग भी मने 100% भाजपाई लोग हैं, उनका भी 50% भावना हमारे कैंडिडेट के रवि जी के तरफ झुकाव हो गया। चूंकि इतना क्वालिफाई हैं और जब से ये आए हैं, विधानसभा का टिकट तो अभी मिला, इनसे पूर्व में भी यहाँ की जनता को कुछ समस्या जो आया, उस समस्या उनके सामने रखा गया तो उसको इन्होंने हल कर दिया। तो लोगों में लगता है जो कि नहीं, ये व्यक्ति अगर हमारे जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो और हमारा समस्या खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक पूरे बिहार में जो प्रशासनिक होता है वो प्रशासनिक टाइप में रहे हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ तो इनको सब कुछ बुझा हुआ है। इनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। अगर यहाँ की जनता सुरक्षित हो जाए तो इससे ज़्यादा क्या। यहाँ के तमाम लोग, चाहे हम लोग हों, कार्यकर्ता हों, चाहे वोटर हों, सब लोग कमाते हैं तभी भोजन करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सुरक्षा चाहिए, इज्जत सम्मान बचनी चाहिए, इज्जत सम्मान बचनी चाहिए। तो यहाँ पे इनसे लोग काफ़ी उम्मीद रखता है, जो नहीं, इस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है और लोगों के बीच में जाते हैं तो एक उतने बड़े ओहदा। नहीं, हम आपका कहना समझ गए। हम बस ये अब जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि रोसड़ा में क्या होने वाला है, एनडीए या महागठबंधन, या सिर्फ कैमरा पे आप सिर्फ महागठबंधन सर नहीं, महागठबंधन का जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की विचार जो सुन रहे हैं, सब लोगों को मन में है जो नहीं, ये गठबंधन का ही पूरा माहौल बना हुआ है। वैसे आज के डेट में रोसड़ा अनुमंडल में अमित शाह जी आए थे। बिल्कुल आए थे। तो अमित शाह जी आए थे, सब लोग जान रहे हैं सर, जो अमित शाह जी मतलब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में बोले थे हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाते में हम पैसा देंगे और 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो यही अमित शाह जी बोले ये तो चुनावी जुमला है। जो व्यक्ति अपने आप को बोल करके अगर ऐसा जनता के बीच में, तो अब जनता इतना बेवकूफ नहीं रहा सर जो आप पर बार बार भरोसा करते रहे। यही अमित शाह जी आज, इससे पहले वीरेंद्र पासवान जी के चुनाव में बैजनाथपुर में वोट मांगने आए थे, उन्होंने वादा किया था जो रोसड़ा को मैं जिला बनाऊंगा,
और आज पुनः फिर आए हैं। अब बताइए, जिस व्यक्ति में इतना सेंस नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, जो हम मतलब जनता के बीच में कमिटमेंट करके आते हैं कुछ और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आपका बात तो हम समझ गए, आप महागठबंधन की तरफ जाने की बात नहीं कर सर, रहे हैं। नहीं मैं गठबंधन नहीं, मैं यहाँ का वोटर हूँ, मैं यहाँ के वोटर। आप वही कह रहे हैं ना, रवि जी की तरफ आप जी, हैं। जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, क्या माहौल चल रहा है रोसड़ा में? क्या थोड़ा इस तरफ आ जाइए, क्या माहौल है इस बार रोसड़ा का? इस बार चूंकि जनता से जब हम मिल रहे हैं लोगों से, तो देख रहे एक तरफा माहौल हमें दिख रहा है कि जनता इस बार एक शिक्षित नेता ढूंढ रही है, एक ऐसा नेता ढूंढ रही है जो जनता के बीच में रहे, उनके हक अधिकार की बात करे, चाहे उनके परिवार के बारे में बात करे, जो महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करे, एजुकेशन पर बात करे। तो जनता यहाँ की जो है, जो इस क्षेत्र की जो जनता है, वो यही ढूंढ रही है कि हमें इस बार थोड़ा बदलाव करना है। तो ये बदलाव, आपने जितने चीज़ों का जिक्र किया, चाहे सुरक्षा हो या शिक्षा हो या अन्य बुनियादी जो सुविधा आपने उनका जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है अभी जो कैंडिडेट हैं, चाहे महागठबंधन की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, दोनों में कौन से कैंडिडेट आपको इतने बेहतर लग रहे हैं जो ये आपकी जो ये पैमाना है, इस पैमाने पे खरे उतर पाएंगे? देखिए, चूँकि हम लोग भी शिक्षित हैं, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, तो हमें पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है, एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि चीज़ जो है ना, हमें अभी जो इंडिया अलायंस के जो अपोजिशन, महागठबंधन के जो अभी प्रत्याशी हैं, ब्रजकिशोर रवि जी है, हमें लगता है कि एक IAS ऑफिसर से बड़ा कोई और ओहदा नहीं होता है जी। ठीक है, इतने बड़े और खुद वो मतलब तमिलनाडु में वो DGP के पद पर रहे हैं, उस पद को इस्तीफा दे के बाकायदा वो रिज़ाइन दे करके इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आए। तो हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई और चीज़ है, कोई और व्यक्ति है जो इस क्षेत्र का बदलाव कर सके। तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ब्रजकिशोर जी की तरफ से उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक एजुकेटेड कैंडिडेट है, तो हमें ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ। अच्छा, वीरेंद्र जी को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? क्योंकि पिछली बार वही यहाँ से विधायक थे, हम उनके कार्यकाल में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या माहौल था उस वक्त, तो उनसे क्या नाराजगी है आप लोगों को जो नए चेहरे की तलाश हो रही है? नाराजगी ये है कि अगर जनता आपको विधायक बनाती है, ठीक है, तो जनता बहुत अपेक्षा करती है आपसे, और हम एक बात को मानते हैं कि जनता को मतलब आपकी सेवा करने की जरूरत नहीं है, जनता आपका सेवा नहीं करेगा। आप विधायक है, आपको जनता की सेवा करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जो जनता है ना, वो विधायक के पीछे घूम रहे हैं, वो मतलब देख रहे हैं कि नहीं, हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो जनता से मतलब नेता है, नेता से नहीं है ये लोग। तो इनका मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो वादा किया था इन्होंने कि हम सड़कें बनाएंगे, हम जो इतना 2-2 4-4 घंटे जाम लग जाते हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्टैब्लिश कराएंगे, वो कोई चीज़ पर काम नहीं हुआ है। रोजगार की बात उन्होंने की, वो उस पर भी काम नहीं हुआ। फिर घर में जिस तरीके से ये गंडक नदी के बगल का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है वो पूरा मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इस पर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जनता इस बार हमें लगता है कि बदलाव चाहती है। तो जनता इस बार एक एजुकेटेड कैंडिडेट देख रही है, एक एजुकेटेड नेता देख रही है, एक एजुकेटेड विधायक देख रही है। तो उस हिसाब से ब्रजकिशोर जी सही है। मतलब युवा की भी यही उम्मीद है कि महागठबंधन आए, किशोर जी वापस आए जी, क्योंकि जिस महागठबंधन ने जिस मुख्यमंत्री चेहरे को अनाउंस किया है, वो चेहरा भी युवा चेहरा है, वो एक यूथ लीडर है, और युवाओं के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। वो समझते हैं कि किस तरीके से अगर हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो हम बराबरी नहीं कर सकते, हम अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, हम अपने अधिकारों को नहीं समझ सकते। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बात किया है कि हम इस बार देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार। आखिरी में हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज रोसड़ा में गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। अमित शाह जी ने कहा, आप युवा भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जंगल राज की आप लोग वापसी नहीं चाहते हैं तो फिर एनडीए को जिताइए, अगर वो लोग आ जाएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज को इस बार समाप्त करना है। अच्छा, हम इस पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपके सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे जो रोसड़ा विधानसभा से आपके चैनल को देख रहे हैं जी, कि इस क्षेत्र में या इस राज्य में किसकी सरकार है 20 सालों से? जब से बिहार झारखंड अलग हुआ है तब से यहाँ सरकार किसकी है? ये तो एनडीए की है।
एनडीए में अगर हम खुद की सरकार में रह करके ये बात कहे कि हमको गुंडा राज से छुटकारा चाहिए या हम अपने राज्य को गुंडा राज नहीं बनने देंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। कि आप खुद रह करके सरकार में और खुद आप अपनी सरकार की टिप्पणी करते हैं, तो फिर आपको क्या ही मतलब पता चलेगा कि हमको क्या आगे की बातें क्या करनी है, आप क्या मतलब बदलाव की बात करेंगे और विकसित राज्य की बात करेंगे। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम जहाँ तक हम देख पा रहे थे, उनका भाषण हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा है क्योंकि आप इतने बड़े ओहदे में हैं या गृह मंत्री हैं आप, और आप ये बात को कह रहे हैं कि जो मतदान है वो 8 तारीख को है। आप पूरे मंच पे कह रहे हैं कि मतदान करने जाना है, हमें 8 तारीख को तैयार रहना है, हम 8 तारीख को मतदान करने जाएंगे। उन्हें ये तक नहीं पता है, मतलब स्क्रिप्टेड अगर आप लिख करके जाते हैं भाषण, तो हमें नहीं लगता है कि मतलब ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। मतलब वो स्क्रिप्टेड लिख करके गए हैं कि उनको मेंशन कर दिया गया है कि 8 तारीख को शायद यहाँ पे वोटिंग है, तो वो 8 तारीख को बोल रहे हैं कि हम 8 तारीख को वोट करेंगे, जबकि यहाँ पर फर्स्ट फेज की जो इलेक्शन है वो 6 तारीख को है। तो मतलब सोचिए इस बात को कि जनता मतलब कैसे कैसे लोग हैं इस एनडीए में, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप लोग इस बार रवि में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी बातचीत करने का पड़ेगा। इधर आइए, क्या नाम हुआ? इधर आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन यादव हुआ। यादव जी, क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अभी तक जितना भी कैंडिडेट आए हैं, लगभग हम 10 साल से वोटिंग कर रहे हैं जी, जिसमें मैं 2 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा के भी वोट गिराए हैं। तो अभी तक कैंडिडेट के लेके हम लोग को ज़्यादा ये रहता था कि कैंडिडेट मुझे अच्छा मिले, जो रोसड़ा के हित के बारे में सोचे। चूँकि सरकार किसका बना नहीं बना, ये तो नेता लोग जीत के जाते हैं, वहाँ पे समर्थन में सरकार बनता है, गठबंधन में सरकार बनता है। तो सबसे पहले मुख्य धारा मेरा क्या रहता है कि मेरा रोसड़ा को जो आवाज़ जो उठा सके, हम लोग उस पर वोटिंग करते हैं। तो कौन रोसड़ा, आपको क्या लग रहा है अभी कौन रोसड़ा का आवाज? हमने वीरेंद्र पासवान जी को भी वोटिंग किए। तो 2 बार तो उनको करके देख लिए। रोसड़ा में सिर्फ जीत के गए, कभी किन से मिलना है या किस काम करना, कहाँ पे काम करना, क्या जरूरत है रोसड़ा की, ना अभी तक वो आवाज़ उठाए, ना रोसड़ा के हित की बात किए। तो इसको देखते हुए अभी नया कैंडिडेट जो मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ से हैं, क्या है, नहीं है, सिर्फ नाम सुने थे कि डीजीपी साहब हैं। तो हमको लगा कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं। 4-5 उम्मीदवार है यहाँ पे, अदर क्या 3 तो पार्टी से हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट, हाँ उसी वो पार्टी से भी। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम देखे एजुकेटेड, प्रशासनिक रण के अनुभव, इस चीज़ को लेके रवि जी का यहाँ पर माहौल है। और रवि जी यहाँ से हम लोग तो आप लोग रवि जी की तरफ हैं? रवि जी को तरफ हैं और रवि जी को वोटिंग करके यहाँ से जिताने का काम करेंगे। और इतना उम्मीद है को एक रोसड़ा के लिए आवाज़ बन के यहाँ से हम लोग जिता के भेजेंगे और मेरा आवाज़ वहाँ बुलंद करेगा। ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि कैमरा पे सिर्फ रवि हो रहा है? नहीं, क्या बात करते हैं सर, गली गली में रवि जी का शोर है। कैमरा तो छोड़िए, पक्का ये तो कैमरा पे तो कोई बोल नहीं पाता है ना। एक्चुअली क्या है कि मत की दाना जहाँ है मन वहाँ देंगे, जहाँ है। लेकिन यहाँ रोसड़ा तो बहुत दिन से एक गजेंद्र सिंह जो थे पुराने, वही एमएलए हम लोग को तलाश कर रहे थे, वो हमको मिले और इस बार उन्हीं के वोटिंग करने जा रहे हैं। और हम ही ने पूरा रोसड़ा वासी जा रहा है, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, गली गली में जा रहे हैं। क्योंकि रोसड़ा को जो चाहिए वो वैसा नेता उभर के आए हैं, तो हम लोग यहाँ से जिताने का उनका काम करेंगे, मेरी आवाज़ बुलंदी से वहाँ उठाने का काम करेंगे। वो यही सिलसिले में हम लोग वोटिंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते रहे स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।